सीरियल कुमकुम भाग्य में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर भले ही शिवांश और प्रार्थना ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया है, लेकिन फिर से शिवांश भरने वाला है अगले ही फंक्शन में अब प्रार्थना की मांग, जिसे देखकर हर कोई शॉक रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब जो सोनालिका है उसके मम्मा पापा भी आ चुके हैं और यहाँ शादी, एंगेजमेंट, संगीत सबकी डेट निकल चुकी है, तो जल्द ही यहाँ पर उनके फंक्शन शुरू होने वाले हैं। लेकिन शिवांश तो प्रार्थना से प्यार करने लगा है, तो इतनी इजीली तो वो ये शादी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, सीरियल में अब देखने को मिलेगा कि एक तरफ जहां प्रार्थना की जो माँ होती है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है जब प्रार्थना घर पर पहुंचती है, तो इसके बाद वो प्रार्थना को लेकर वापस आने वाली है शिवांश के घर पर और साथ ही आकर बुआ माँ पर चिल्लाने वाली है और कहने वाली है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरी बेटी से उसका हक छीन लोगे? जब तक उसकी माँ जिंदा है तब तक तो ये नहीं हो पाएगा। जिसके बाद यहाँ पर अब कहती है बुआ माँ के खुद ही तो डाइवोर्स देकर गई है ना, लेकिन तभी वो कह देती है हाँ तो डाइवोर्स देकर गई है ना, एलिमनी कौन देगा? जिसके बाद अब यहाँ पर बुआ माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये एलिमनी मांगने आई है यहाँ पर। जिसके बाद वहां पर शिवांश आ जाता है और शिवांश वो पूछता है प्रार्थना से कि तुम सच में एलिमनी चाहती हो? जिसके बाद वो अपनी माँ की तरफ देखकर हाँ कर देती है। जी हाँ, यहाँ पर अब प्रार्थना फिर से उसी घर में रहने वाली है तब तक जब तक एलिमनी उसे नहीं मिल जाती। और यहाँ पर अब सोनालिका का गुस्सा तो बहुत ही हाइपर हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा भड़क पड़ती है और साथ ही यहाँ पर वो बहुत चिल्लाती भी नजर आती है बुआ वहां पर। लेकिन भाई अब प्रार्थना है और उसकी माँ ने कहा है तो अपने घर तो वो नहीं जा पाएगी, तो इसी वजह से अब उसे शिवांश के घर रहना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच क्यूट से मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं अगले ही फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है और उसी को लेकर यहाँ दोनों तैयार हुए हैं, शायद जन्माष्टमी फंक्शन हो। जी हाँ, यहाँ प्रार्थना और शिवांश दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। प्रार्थना एकदम न्यूली वेड्स की तरह लग रही है और सच में अब बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब इयरिंग पहना रहा होता है शिवांश अपनी प्रार्थना को, तो दोनों के बीच क्यूट से मूवमेंट देखने को मिलते हैं। और इसी के बाद अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जब वो दोनों पूजा में बैठेंगे तो पंडित जी यहाँ पर शिवांश से प्रार्थना की मांग भरवा देंगे। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये सब होने के बाद भी क्या सोनालिका अभी भी शादी करने के लिए मरी जाएगी शिवांश से? आपको क्या लगता है? कितना एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे